बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल आमिर सुहेल किचन सीक्रेट्स। नाजरीन, आज मैं आपके साथ लाहौरी मटन पाए की बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी शेयर करने लगा हूं, जिसे हम बहुत ही आसान और सादे तरीके से और बिल्कुल थोड़े मसालों से बनाएंगे। हम बगैर किसी थिकनर के और बगैर कोई दूसरा मीट इस्तेमाल किए आपको बेहतरीन पाए बनाकर दिखाएंगे। और हमारे मटन पाए ना सिर्फ देखने में इंतहाई शानदार होंगे बल्कि खाने में भी उतने ही मज़ेदार होंगे। और एक बार इनको खाने के बाद आप सारी मशहूर जगहों के पाए भूल जाएंगे। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ मज़ीद आपके लिए लाते रहें। और आप हमसे कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए जुड़े रह सकते हैं, तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिए हैं 8 अदद मटन पाए, जिनको हमने अच्छी तरह सफाई करवाकर बनवा लिया था और घर लाकर मज़ीद अच्छी तरह सफाई करके और धोकर खुश्क कर लिए हैं। नाजरीन, अगर आप अच्छे पाए खाने के शौकीन हैं तो कोशिश करें बाज़ार से अच्छे सेहतमंद जानवर के और बड़े साइज़ के पाए ख़रीद कर लाएँ। यकीन जानिए, ये इतने मज़ेदार और स्टिकी बनेंगे कि इनको खाते हुए आपके सिर्फ हाथ ही नहीं होंठ भी आपस में चिपकेंगे। आजकल बड़ी मशहूर दुकानों पर भी पाए छोटे साइज के ही मिलते हैं, लेकिन छोटे साइज के पाए में चूंकि हड्डियां ज्यादा और स्किन कम होती है, जिसकी वजह से ना ही वो ज्यादा स्टिकी बनते हैं और ना ही उनकी ग्रेवी ज्यादा थिक होती है। उसके लिए फिर दुकानों वाले मुख्तलिफ जुगाड़ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इनको एक प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। हमने इनको साबुत ही रखवाया है, सिर्फ इस तरह के कट लगवाए हैं, छोटे पीस नहीं करवाए, वरना पकाते हुए इनकी हड्डियां अलग और स्किन अलग हो जाएगी। अब हम इनमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिनको हमने बारीक काट लिया था। वजन के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 200 ग्राम बनेंगे। और इसके साथ हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिनको हमने दरमियान से काट लिया था और इनका वजन तकरीबन 150 ग्राम था। इनको हम उल्टा करके रखेंगे ताकि बाद में स्किन उतारने में आसानी रहे। और इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1.5 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 लीटर पानी। इस वक्त पानी हम ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हमने इन्हें ऑयल में भूनना है, इसलिए हम इन्हें स्टीम में ही गलाएंगे। अगर हम इनको किसी पतीले में पकाएंगे तो उसमें हमें वक्त भी ज़्यादा लगेगा और पानी भी ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि पतीले में हम स्टीम को होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास प्रेशर कुकर की सहूलत मौजूद है तो हम अपना वक्त और गैस दोनों बचा सकते हैं, और ये गारंटी है कि इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। चूल्हे को हमने कर लिया है ऑन और फ्लेम हमारा रहेगा मीडियम टू हाई। 3 से 4 मिनट में विसल बोलनी शुरू हो जाएगी। उस वक्त हमने टाइम नोट कर लेना है और ठीक 20 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि सारी स्टीम अच्छी तरह निकल जाए। बाद में वेट को किसी रुमाल की मदद से उठाएंगे ताकि अगर वेट गर्म हो या अंदर थोड़ी बहुत स्टीम बाकी हो तो हमारे हाथ ना जलें। तो चलिए प्रेशर कुकर को खोल कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जनाब, टमाटर और प्याज अच्छी तरह गल चुके हैं और पाए भी 50% कुक हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम टमाटर की स्किन निकाल लेंगे और फिर इनको चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। और देखिए, अभी भी कुकर में आधे लीटर के करीब पानी मौजूद है। पायों को हमने अभी इतना ही गलाना था क्योंकि अब जब हम इनको ऑयल में भूनेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। अभी हमने इसमें शामिल किया है 150 मिलीलीटर कुकिंग ऑयल। ऑयल शामिल करते वक्त लाइट चली गई थी तो हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था। अभी दोबारा वहीं से रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने इसमें कितना ऑयल शामिल किया था। अब हम इनको 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भून लेंगे और साथ साथ दूसरे मसाले भी शामिल करते जाएंगे। तो पहले हम शामिल कर रहे हैं इसमें 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ धनिया और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और इनको अच्छी तरह भून लेंगे। फिर हम इसमें शामिल कर रहे हैं आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। नाजरीन, चम्मच हमने बड़े प्यार से चलाना है और चम्मच की मदद से ही पाए की साइड को चेंज करके चारों तरफ से अच्छी तरह भून लेना है।
پائے اور سارے مسالے ہمارے اچھی طرح بھن چکے ہیں۔ اب ہم ان کی گریوی بنائیں گے، تو اس کے لیے ہم اس میں شامل کر رہے ہیں 2 لیٹر پانی۔ گریوی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ ایک بار ان کو مکس کر لیں گے۔ اور دوبارہ پریشر کوکر کا ڈھکن بند کر کے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر 20 منٹ کے لیے مزید پکا لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لیجئے جناب، پائے ہمارے تقریباً تیار ہو چکے ہیں۔ سب سے آخر میں ہم اس میں شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ، اور اس کو بالکل آہستہ سے چمچ چلاتے ہوئے اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ تو چلیے اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ تو لیجئے جناب، دیکھنے میں انتہائی شاندار اور کھانے میں انتہائی مزیدار لاہوری مٹن پائے بالکل تیار ہیں۔ اب ہم ان کو گارنش کر رہے ہیں باریک کٹی ہوئی سبز مرچوں اور سبز دھنیے کے پتوں سے۔ یہ بالکل آپشنل ہے، آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کل چونکہ کافی سردی پڑ رہی ہے، تو ہمارا مشورہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں دیسی گھی موجود ہے تو انہیں دیسی گھی میں تیار کر کے اپنی فیملی کو ضرور کھلائیں۔ اب ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ ٹینڈر ہیں۔ اٹس سو ہاٹ اینڈ مائی ہینڈز آر ٹرمبلنگ۔ اور یہ نس کی بوٹی بھی دیکھیں کتنی زیادہ ٹینڈر ہو چکی ہے۔ ابھی یہ میں ایک اور پائے کی بوٹی آپ کو توڑ کر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ہڈیاں خود بخود سکن سے علیحدہ ہو رہی ہیں، اور جناب ان کو چبانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بالکل مکھن ملائی کی طرح پھسل کر آپ کے منہ سے معدے میں چلے جائیں گے۔ تو ناظرین، میری اس ریسپی کو گھر میں بنائیں، کھائیں اور انجوائے کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اپنے گھر والوں کا رکھیں بہت سا خیال، اور مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔